हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पी ब्लैक के तत्व का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ओजोन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, हम पढ़ेंगे ओजोन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, जिसमें से हम आपको तीन विधियां बताएंगे कि मतलब ओजोन निर्माण में हम 3 विधि के द्वारा हम ओजोन का निर्माण कैसे कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओजोन निर्माण की विधि। आपको लगेगा कि ओजोन अब हम पृथ्वी पर बनाएंगे। आपको पता ही होगा कि ओजोन जो है पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि देखिए पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, एक परत हम बनाए हैं। अब इसके ऊपर मान लेते हैं ये ओजोन गैस इसी तरह से फैली हुई है। अब ये क्या करती है, ये कितने किलोमीटर तक है, 20 किलोमीटर ऊपर है, मतलब पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन अल्ट्रा वायलेट, ठीक, यूवी की उपस्थिति में यहीं पर ओजोन बनाता है। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक, फिर से दूसरी जगह इमेज बना दे रहे हैं। देखिए, ये मान ले रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक। अब इससे 20 किलोमीटर ऊपर, ठीक, 20 किलोमीटर ऊपर जब हम जाते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, ठीक, ये सूर्य होगा। अब यहाँ से जो किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, अब इससे मतलब पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर भी, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि ऊपर भी तो है ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, यह प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आ रही हैं उसमें से ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या करता है, ये जो O2 है वह ओजोन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन का एक लेयर बना हुआ है। ठीक, आपको पता भी होगा कि पृथ्वी जो है इसके एक भाग मतलब आर्कटिक वाले भाग में ओजोन का छिद्र हो गया है। ओजोन छिद्र जब हो गया है तो क्या होता है, ओजोन छिद्र कुछ बड़ी घटना नहीं है। ओजोन का छिद्र होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, मान लेते हैं कि ये ओजोन की परत है, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ओजोन की परत का छिद्र हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि आर्कटिक यहाँ पर है, यहाँ पर ये ओजोन किरणें डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में आ गई, ठीक। अब देखिए, हम क्या बताएं आपको कि ये पृथ्वी हो गया। हम मान ले रहे हैं कि ये ओजोन का जो पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, हम केवल एक जगह बता रहे हैं कि ये ओजोन का छिद्र हो गया, मान लेते हैं। अब यहाँ से जो किरणें आ रही है मतलब इस तरह से, ये डायरेक्ट आर्कटिक वाले क्षेत्र में पहुँच गई। और जब आर्कटिक वाले क्षेत्र में पहुँच गए तो ये ओजोन का फार्मूला होता है O3, ठीक। अब ये चीज़ हम इसके निर्माण के बारे में हम देख रहे हैं, और जबकि ये इतना क्या बोला जाए इसे कि मतलब बहुत ही बेकार गैस है, लेकिन इसका यूज भी है, इसलिए हम इसका निर्माण भी देखते हैं, ठीक। क्योंकि ओजोन तो पृथ्वी के चारों ओर है, तो हमें पृथ्वी पर बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि इसका यूज भी तो है, ठीक। तो यही मान लेते हैं कि ये जो ओजोन है यह आर्कटिक वाले भाग में पहुंच जाता है, तो ये कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि ओजोन जो है यह अगर पृथ्वी पर आ जाए तो यह त्वचा को किस तरह प्रभावित करता है। ये देखिए, यह मनुष्य का गर्दन है और उसमें देखिए किस तरह से ये छाले की तरह पूरा एकदम दाना दाना निकल गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, इफ़ द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ इज डिस्ट्रॉयड इट वुड टेक ओनली 6 मिनट फॉर अ ह्यूमन टू बी हॉटली सनबर्न ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द सन रे। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ओजोन का जो लेयर है, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन का लेयर है, अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो वो 6 मिनट में, ओनली फॉर 6 मिनट में ये मनुष्य को किस तरह क्षति पहुंचा सकता है, ये आप इमेज के माध्यम से देख लीजिए। और हम दिखा दे रहे हैं दूसरा इमेज भी। देखिए, दूसरा डिसीज़ ये है, ओजोन का ही इफ़ेक्ट पड़ा है इस पर, मतलब अगर ओजोन हो जाए तो देखिए किस तरह त्वचा हमारी हो जा रही है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि प्रदूषण को कम फैलाओ, क्योंकि प्रदूषण के ही कारण तो हमारे ये जो पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है वही अशुद्ध हो रहा है, जो ओजोन की परत को प्रभावित कर रहा है।
ठीक, आप देख लीजिए इतना इमेज। अब हम देखने जा रहे हैं कि ओजोन निर्माण की क्रियाविधि। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हम ओजोन निर्माण की 3 विधियां देखेंगे, जिसमें हम 3 फिगर बनाएंगे। ठीक, लेकिन सिद्धांत जो है सभी का क्या रहेगा कि ओजोन का ही निर्माण, मतलब ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण ही रहेगा। ठीक, हम देखिए एक ही सिद्धांत लिखे हैं, जिसमें से हम आपको अलग अलग फिगर दिखाएंगे और आपको तीनों में सिद्धांत यही लिखना है। क्या है सिद्धांत? देखिए, पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन का मतलब क्या हो, उसमें नमी न हो। ठीक, शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर O3 बनता है। यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक, जैसे हम फर्स्ट फिगर लिए हैं, देखिए हम इस तरह से लिए हैं। जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए। ठीक, ग्लास हो गया, हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास है। ठीक, अच्छा तो नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए ये कोई ग्लास है। अब इसके अंदर, ठीक अंदर क्या, इसके बाहर ही मान लेते हैं। ठीक, एक और ग्लास हम रख दें। ठीक, तो इस तरह से बन जाएगा। ये होता है कि एक ग्लास के अंदर हम दूसरा ग्लास रख दें। तो वही चीज़ यहाँ पर समझिए कि मतलब हमने एक ऐसा ट्यूब लिया है जिसके अंदर ये बाहर वाला हो गया और इसके अंदर हम एक अलग से ट्यूब डाल दिए हैं। ठीक, अब ये हमने इस तरह से दे दिया, जबकि यहाँ पर जिस तरह हम गैप किए हैं वो भी वहाँ पर भी इसी तरह रहेगा। ठीक, हम क्या किए हैं, सबसे पहले देखिए हम एक ट्यूब लिए थे, उसके अंदर से हम एक अलग से ट्यूब ले लिए। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि इसके बीच में मतलब ये वाला तो स्पेस खाली होगा ना, बस यही चीज़ समझाना था। अब इसमें से क्या किया हम कि यहाँ से हम प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, अब प्योर तो लिए हैं मतलब शुद्ध लिए हैं, और शुष्क, ड्राई मतलब क्या हुआ, शुष्क, और ऑक्सीजन हम यहाँ से जब प्रवाहित किए। ठीक, अब हम यहाँ से मान लेते हैं प्रवाहित किए, अब यहाँ तक रोक दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये जो हमने ट्यूब बनाया है यू ट्यूब की तरह, अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक, हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। हम सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक यूट्यूब की तरह हमने नली लिया, उसमें प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया और हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। और फिर ये जो ऑक्सीजन है, शुष्क ऑक्सीजन, जब इस नली से होते हुए यहाँ तक आएगा, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए, ठीक, जब आएगा तो क्या होता है कि यही ऑक्सीजन जो है वह ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये विधि अब देखिए एक तरीके से यहाँ पर खुला नहीं है, ये भी बंद ही है। मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऑक्सीजन अगर इधर भी आ जाएगी तो फिर से यह इधर मतलब इलेक्ट्रोड के माध्यम से कुछ ऑक्सीजन जो है ओजोन में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसे हम यहाँ पर लिखे ओजोनाइड ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं DC। ठीक, हम एक देख लेते हैं पहले रिएक्शन, तो हमने नहीं देखा, रिएक्शन देख लेते हैं पहले। रिएक्शन क्या रहेगा, देखिए रिएक्शन में क्या है, अब हम O2 लेते हैं। ठीक, O2 लिए, अब क्या किया हम सबसे पहले हमने यहाँ पर सिद्धांत जो लिखा है उसी में हम बता रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन लिए, अब UV मतलब अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंट में हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यही ऑक्सीजन जो है वह ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। हम रिएक्शन को हम बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक, और यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ कि ΔH जो है यह पॉजिटिव होता है, मतलब 284 किलो जूल। ठीक, हम एक बार फिर से आपको यही प्रक्रम बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम दूसरे प्रोसेस पर चले जाएंगे। ठीक, देखिए हम क्या लिखे हैं कि सिद्धांत में हमने पराबैंगनी विकिरण, ठीक, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैसा है, शुद्ध भी है और शुष्क भी है। ठीक, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ओजोन बनता है। यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है जो कि हमने फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया। ठीक, अगर पेपर में मान लीजिए पूछ दिया कि ओजोन निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए, तो हम जितना भी 3 मेथड बताएंगे उसमें से आप इसे सबसे पहले बनाइएगा। ठीक, तीनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक फिगर को बना सकते हैं जिसमें से हम आपको बता दे रहे हैं कि ये ब्रॉडी ओजोन विधि है, मतलब ब्रॉडी के द्वारा हम ओजोन का निर्माण कैसे करते हैं वो विधि है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए
इसमें हम क्या किए हैं, देखिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक हम मान लेते हैं कोई भी हम बड़ा बर्तन ले लेते हैं। ठीक, अब उसमें हम क्या करेंगे, एक यू आकार की नली को डाल देते हैं। अब जिसका ऊपरी वाला भाग जो है वह चौड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर में हम डाइल्यूट H2SO4 का विलयन डाल देते हैं और इस यू नली में एक हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और दूसरा हम डाइल्यूट H2SO4 में एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब इन दोनों में एक हम तार निकाल दिए, मतलब यह एनोड की तरह व्यवहार करेगा और ये कैथोड की तरह। अब दोनों में से कोई भी मान सकते हैं कि या फिर ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा या ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा। अब हम ये जो इलेक्ट्रोड लिए हैं ये हम लिए हैं प्लेटिनम का। ठीक, प्लेटिनम का हमने इलेक्ट्रोड लिया है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए इस माध्यम से, मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं कि शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक, जब यहाँ से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो इस यू आकार के नली से होता हुआ ये जो है, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड जो है यह ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वह ओजोन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक, अब जितना भी प्रोसेस देखेंगे उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोड लगा ही रहता है। ठीक, यू आकार की नली में ऑक्सीजन गैस गई, वो भी शुष्क और शुद्ध थी। ठीक, उसके बाद ये जब ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए, मतलब डाइल्यूट H2SO4 से होते हुए जब यहाँ पर पहुँचता है तो यही ओजोनाइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हमें ओजोन गैस प्राप्त हो गया, मतलब O3 गैस प्राप्त हो गया। और यहाँ पर भी रिएक्शन जो है वही वाला होगा, मतलब देखिए O2 जो है यह अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंट में O3 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से कुछ एनर्जी को मुक्त करता है, जिसमें से होता है 284 किलो जूल। ठीक, मतलब सब में रिएक्शन वही होगा, बैलेंस कर देते हैं, हो गया। ठीक, सब में सिद्धांत एक ही रहेगा। ठीक, एक बार हम इस सारे प्रोसेस को एक बार लिख देंगे, लेकिन एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं जिसमें डाइल्यूट H2SO4 का विलयन डाल देते हैं। इसमें एक यू आकार की नली लेते हैं जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है और इस यू आकार की नली में एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तथा दूसरा हम इलेक्ट्रोड डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डाल देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक एनोड की तरह व्यवहार करता है तथा एक कैथोड की तरह व्यवहार करता है। इस यू आकार की नली में शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब ये ऑक्सीजन गैस इस नली से होते हुए बाहर निकलता है तो यह ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। बस यही प्रोसेस है ब्रॉडी ओजोन विधि। अब पूछ देगा ब्रॉडी ओजोन विधि का वर्णन कीजिए, मतलब सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे। फिर ये रिएक्शन लिखने के बाद आप फिगर बना देंगे। फिर इसके बारे में लिख देंगे कि मतलब आपने कैसे कैसे इसका वर्णन किया। सचित्र वर्णन पूछा है, मतलब चित्र बनाएंगे, फिर इस चित्र का आप वर्णन करेंगे। आप इसका वर्णन कैसे करेंगे हम लिख दे रहे हैं। ब्रॉडी ओजोनाइजर का जब आप सचित्र वर्णन कीजिएगा तब आप ये लिखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं क्या लिखना है, सिद्धांत लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विधि। ठीक, विधि या फिर पहले चित्र बना लीजिएगा। ठीक, चित्र बनाने के बाद उसका विधि लिखिएगा। विधि क्या है, विधि हम यहाँ पर लिख दीजिए हैं। सिद्धांत हम आपको बता चुके, रिएक्शन बता चुके, चित्र भी हम आपको बता चुके। अब विधि हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से हम चित्र को जब हम उसका सचित्र वर्णन कर रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ शब्द छूट गया, जिसे हम यहाँ पर विधि में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, देखिए ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि लिख दीजिएगा। ठीक, यह एक यू आकार के नली का बना होता है जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परख नली को डाल ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। ठीक, जैसे कि हमने चित्र में भी दिखाया था। परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है और इसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे उपकरण को डाइल्यूट H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में भी प्लेटिनम का एक तार लटका देते हैं। हमने जो यू आकार की नली लिया था उसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डुबोया था और उसी तरह डाइल्यूट H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में भी, मतलब उस बर्तन में क्या था, डाइल्यूट H2SO4 था, उसमें भी हम प्लेटिनम का
तार लटका देते हैं और इस विधि से हमें केवल 25% ओजोन प्राप्त होता है। एक बार हम फिर से आपको चित्र भी दिखा दे रहे हैं कि हम क्या किए। सबसे पहले यू आकार की नली लिए, इसमें हम क्या किए कि डाइल्यूट H2SO4 भर दिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए, एक बर्तन लिए जिसमें हम यू आकार की नली डुबो दिए। अब इस यू आकार की नली में हम क्या किए, यू आकार की नली के बर्तन में पूरे डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए। अब इस यू आकार की नली में हम एक इलेक्ट्रोड डाल दिए और इसका ऊपरी वाला भाग जो है इसको हम बंद कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस डाइल्यूट H2SO4 में भी हम एक इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोड क्या था, हमारा प्लेटिनम था। ठीक, अब इसके द्वारा क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है, लेकिन ब्रॉडी ओजोन विधि के द्वारा हमें केवल 25% ही ओजोन प्राप्त होता है। ठीक, ये सब बातें जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि ये अक्सर टॉपर में यही तो पहचान है कि वो लोग इस तरह लिखते हैं और हम सभी क्या है कि इन सब पॉइंट को छोड़ देते हैं, जिसके कारण नंबर कम आता है। लेकिन एक एक बात को ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको ब्रॉडी ओजोन विधि भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट देख लेते हैं, सीमेंस वाला। देखिए, लास्ट है हमारा सीमेंस हॉलसेक ओजोनाइज़र। मतलब सीमेंस हॉलसेक ओजोनाइज़र के माध्यम से हम ओजोन का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डब्बा लेते हैं जो कि होता है लोहे का पात्र हम लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक डब्बा लेते हैं, इसे समझिएगा कैसे हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या किए, एक लोहे का डब्बा लिए। अब उसमें क्या किए कि हम इसे आपको कैसे समझाएं, रुकिए दिखा रहे हैं। इस विधि को हम एक आपको ग्लास के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, मान लेते हैं कि ये ग्लास लिए। ठीक, इसी तरह ये पात्र है, मान लीजिए एक ग्लास लिए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ठीक, हम 2 इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से डाल दिए। ठीक, समझिए 2 इलेक्ट्रोड हम इस तरह से डाल दिए। अब ये बताइए कि हम 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, लेकिन हम अगर इसका फिगर बनाएंगे तो हम मान लीजिए इसी तरह से दिखाएंगे ना। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए दोनों पास हो जा रहे हैं, दोनों दूर रहेंगे। ठीक, अब हम इधर से अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इस तरह से दोनों दिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं। अगर इसी पात्र में, ठीक इसी पात्र में अगर हम पानी डाल दें, ठीक पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा कि इसके चारों तरफ तो वाटर की मात्रा हो जाएगी। ठीक, इसके चारों तरफ पानी की मात्रा हो जाएगी, लेकिन इसमें मतलब इसके अंदर ठीक ये दोनों इलेक्ट्रोड रह जाएंगे। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस है। इसमें एक हमने मान लीजिए ग्लास ले लिया, वो भी हम मान लेते हैं लोहे का है। ठीक, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड हम डाल दिए और इसके चारों तरफ क्या किए कि पानी डाल दिए। ठीक, अब देखिए पानी तो सभी तरफ रहेगा। ठीक, पानी तो इसमें क्या रहेगा, सभी तरफ रहेगा। और इसके ऊपर और नीचे हम दोनों वाले पात्र को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और इस ये हम लिए हैं, ये दोनों हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोड ही है। ठीक, अब यहाँ से हम 2 वायर निकाल दिए, एनोड कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। अब इसमें देखिए इसके अलावा, ठीक इसके अलावा हम क्या किए कि इसके चारों तरफ देखिए ओजोनाइड एयर बन रहा है। यहाँ पर देखिए हम गैप देना भूल गए, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर हमसे लाइन खींचा गया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो पानी की मात्रा लिए हैं वो भी कैसा है, हमारा कोल्ड है, मतलब ठंडा वाटर लिए हैं। और यहाँ से हम ड्राई एयर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, मतलब ओजोनाइड एयर भी हमें प्राप्त हो गया। हम ये सब इसे तो प्रवेश कराए होंगे। ठीक, एयर को भी प्रवेश कराए होंगे और ड्राई एयर को भी। ठीक, अब ये समझिए सीमेंस हेल्सेक ओजोनाइज़र क्या है। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं या डब्बा लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इस 2 इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हम पानी की मात्रा को डाल देते हैं। अब इसके मतलब इस इलेक्ट्रोड के अलावा चारों तरफ कोल्ड वाटर हो जाता है। और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, अब इसमें से हम क्या किए कि देखिए इसमें हम ड्राई एयर को मतलब एयर में क्या होता है, एयर में O2 होता है। ठीक, अब इसको हम क्या किए कि इस माध्यम में प्रवेश कराएं और ड्राई एयर रहता है। ठीक, और इसके चारों तरफ क्या है, कोल्ड वाटर है। अब जब ये प्रोसेस जो है यहाँ से होते हुए ऊपर उठेंगे, फिर यहाँ से जब निकलेगा तो ये ओजोन प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक, तो ये रहा सारी विधियाँ क्या, सीमेंस हेल्सेक ओजोनाइज़र विधि। और इसमें भी रिएक्शन वही होगा क्या, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंट में क्या करता है, O3 मतलब ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। यह भी एक प्रकार का ऊष्मा सोर्स ही है। तो मतलब यहाँ से भी क्या होगा, 2
84 किलो जूल पर एनर्जी जो है किलो जूल मतलब एनर्जी मुक्त होता है। ये तो रहा ओजोन निर्माण की क्रियाविधि, जिसमें हमने आपको तीन विधि के बारे में बताया। अब हम देख लेते हैं कि ओजोन जो है इसका निर्माण तो कर लिए, अब इसका भौतिक गुण क्या होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अगर ओजोन का भौतिक गुण देखा जाए तो क्या होता है, ओजोन जो है यह पहले तो इसका फार्मूला क्या होगा, O3 होता है, ठीक। और यह क्या है, एक प्रकार का गैस होता है। और इसका अगर रंग देखा जाए तो रंग अगर देखा जाए तो यह किस रंग का होता है, तो यह होता है नीले रंग का, ठीक, नीले रंग का होता है, ठीक, नीला। और इसका अगर गंध देखा जाए, ठीक है, गंध अगर देखा जाए तो इसका आता है गंध मछली के जैसा, ठीक है, मछली की जैसा, ठीक है। देखिए भौतिक गुणधर्म हम देख रहे हैं किसका, ओजोन का। ओजोन जो है इसका फार्मूला O3 होता है, यह एक प्रकार का गैस होता है। इसका रंग देखा जाए तो यह नीले रंग का होता है। और इसका गंध देखा जाए तो यह इसका गंध किस तरह आता है, तो इसका गंध जो है मछली के जैसा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इस गैस को संघनित किया जाता है, मतलब गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक। संघनित का मतलब समझिए, कंडेंस करना, मतलब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। जब इस पर हम क्या करते हैं, प्रेशर बहुत तेज़ लगाएं। जब प्रेशर तेज़ लगाएंगे तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, और प्रेशर लगाने पर ये मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जाएंगे, और प्रेशर लगाने पर ये एक तरीके से अणु बन जाते हैं, मतलब द्रव के रूप में हो जाते हैं। मतलब हमने क्या लिखा कि जब इस गैस को संघनित किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कैसा हो गया, गहरे नीले रंग का, ठीक, नीले रंग का। और क्या हुआ कि देखिए गहरे नीले रंग का हो जाता है, और इसको ठंडा कर दें, गर्म मतलब गर्म किए नहीं, जब इस गैस को संघनित किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और इसको ठंडा जब हम करते हैं तो यह क्या हो जाता है कि यह काले ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या, देखिए भौतिक गुण हमने देखा ओजोन का, इसका फार्मूला देख लिया, रंग देख लिया, गंध देख लिया, और एक प्रॉपर्टीज, ये मतलब हमने 4 प्रॉपर्टीज देख लिए क्या, भौतिक गुण के। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -112.5, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो है वह होता है -250 डिग्री सेल्सियस। हमने देख लिया क्या, इसका क्वथनांक, ठीक, हमने शायद घनत्व बोल दिया, घनत्व नहीं, घनत्व भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका डेंसिटी कितना होता है, ठीक। घनत्व कितना होता है, इसका होता है 2.144 होता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट -112.5 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका डेंसिटी कितना होता है 2.144 होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम देख लेते हैं कि इसका भौतिक गुण तो देख लिए, अब हम देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है ओजोन का। इसका रासायनिक गुणधर्म ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक आखिर 2 पॉइंट है जिसे हम लिखवा दे रहे हैं। ये जो है ओजोन, यह अगर लेड सल्फाइड देख ले, मतलब PbS, ठीक, जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में, PbS लेड सल्फाइड देख ले, मतलब इसका रिएक्शन हम अगर ओजोन से करा दें तो क्या होता है, यह जो सल्फाइड है यह सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लेड सल्फाइड लेड सल्फेट, सल्फेट मतलब देखिए PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, ये भी होता है सॉलिड फॉर्म में। और ये जो O3 है, मतलब ओजोन जो है यह ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमने क्या लिखा कि ओजोन का रासायनिक गुणधर्म लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी तरह हम इसे बैलेंस कर, यहाँ पर हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट आप इस तरह लिखिएगा कि लेड सल्फेट जो है, लेड सल्फेट ओजोन से अभिक्रिया कर लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब लेड सल्फाइड जो है वह O3 मतलब ओजोन से क्रिया कर लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा ये रिएक्शन। अब हम दूसरा रिएक्शन आपको बताने चाह रहे हैं, जैसे आयोडीन हो गया,
ठीक, आई माइनस एक्वस के फॉर्म में हम ले रहे हैं। ठीक, ये क्या करता है, यह O3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, O3 अब किसकी उपस्थिति में मान लेते हैं, H2O की उपस्थिति में करते हैं। ठीक, कर्म क्या, रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो आयोडीन है यह O3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये O3 जो है वह आई को क्या करता है, आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, ये है आयोडाइड। ठीक, आयोडाइड आयन है। ठीक, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको मतलब आयोडाइड को आयोडीन मतलब I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ निकल जाता है OH- और ऑक्सीजन गैस। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयोडीन और इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर दे रहे हैं। यहाँ पर कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई और फिर O2 गैस रिलीज हुआ। यहाँ पर एक रिएक्शन और लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला होता है SnCl2। ये क्या करता है, क्लोराइड हो गया। अब ओजोन से तो रिएक्शन करेगा ही, किसके उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो स्टेनस क्लोराइड है यह किस में परिवर्तित हो जाता है, स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनिक क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, SnCl4। ठीक, अब देखिए इस पर Sn यहाँ पर +2 के रूप में है। देखिए Sn यहाँ पर +2 के रूप में है और ये जो जब मतलब ओजोन से रिएक्शन करता है तो यह SN4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए Cl2, अब क्लोरीन पर तो माइनस चार्ज होता है। अब इसका हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया ना कि इसका मतलब SN2 जो है इसका यहाँ पर चला जाता है और इसका माइनस जो भी रहेगा वो इस वाले के पास चला आता है। तो वही चीज़ है कि स्टेनस क्लोराइड जो है स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखिएगा याद। फिर उसके बाद H2O बन जाता है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं स्टेनस क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड किस में परिवर्तित हो गया, स्टेनिक क्लोराइड में। ठीक, इसी तरह एक और जो कि लास्ट है, क्या, देखिए ये हम बताने जा रहे हैं क्या है, FeSO4 जिसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये क्या करता है, O3 मतलब ओजोन से रिएक्शन करता है H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है कि देखिए ये जो फेरस सल्फेट है मतलब फेरस सल्फेट, ठीक, ये फेरस सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए Fe, ठीक, Fe 2+ के रूप में रहता है। ठीक, अब ये जब इस रूप में रहता है तो इसे फेरस कहते हैं। अब जब Fe3+ के रूप में हो जाता है तो इसे फेरिक कहते हैं, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसे फेरस कहेंगे, इसे फेरिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्यों यहाँ पर हम 2 का मतलब 2 नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखिए Fe 2+ के रूप में रहता है और SO4 -2 के रूप में रहता है। मतलब 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, FeSO4। ठीक, अब ये क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है और यहाँ पर देखिए FeSO4 है और यहाँ पर SO4 है। मतलब ये मिला लेता है FeSO4 और बन जाता है क्या, फेरिक सल्फेट, FeSO4 होल थ्राइस। ठीक, और इसके साथ बना लेता है H2O और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। देखिए अक्सर कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोग को, हमने देखा है कि जैसे O3 के साथ अगर रिएक्शन कराना हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब आपको भी दिक्कत होगा। हमने एकदम इजी मेथड से आपको बताया कि आप अगर लेड सल्फाइड है, अगर ओजोन से रिएक्शन करेगा तो ये सल्फाइड जो है सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन है, आयोडाइड आयन है, ओजोन से रिएक्शन करेगा तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टेनस क्लोराइड जो है यह स्टेनस से स्टेनिक क्लोराइड, आप ये याद रखिएगा कि स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। H2O याद रखिए चाहे न रखिए, लेकिन स्टेनिस मतलब स्टेनस से स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। और इसमें क्या है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, इसे बोलते हैं फेरिक सल्फेट। ठीक, सल्फेट बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है।
एक बार फिर से हम आपको हर एक पॉइंट बताते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, सिद्धांत। क्या पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर O3 मतलब ओजोन बनता है। यह एक उष्माशोषी प्रक्रम है। उसके बाद हमने रिएक्शन देखा, फिर हमने ये फिगर बनाया जिससे हमने आपको समझा दिया। फिर हम आपको बताएं ब्रॉडी की ओजोनाइजर विधि, जिसमें से हमने आपको फिगर को पहले बताया था कि पहले सिद्धांत लिखिएगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा रिएक्शन, फिर फिगर बनाना होगा, मतलब चित्र बनाना होगा। इस फिगर को भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि उसके बाद विधि लिखना होगा। विधि भी हमने आपको अच्छे से बता दिया कि यह एक यू कर्क नली का बना होता है, जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परख नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है और उसमें प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे उपकरण को डाइल्यूट H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में भी प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। इस विधि से हमें केवल 25% ओजोन प्राप्त होता है। फिर हमने आपको सिमन्स हेल्सेक ओजोनाइजर विधि को भी बताया। फिर हमने आपको बताया कि इसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक, देखिए, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के ओजोन का बताइए, मतलब जितना भी हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, क्या ब्रॉडी ऑर्ग विधि के द्वारा हम कैसे ओजोन का निर्माण करते हैं, प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे, मतलब सभी मतलब जितना भी हमने 3 फिगर बनाया, तीनों का भौतिक गुण यही सेम होगा। मतलब इसका फार्मूला ये होता है, रंग नीला होता है, गंध मछली के जैसा होता है। जब यह गैस मतलब जब इस गैस को संघनित किया जाता है तो यह नीले रंग में परिवर्तित मतलब नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब इसको ठंडा किया जाता है तो यह ठोस मतलब काले ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने इसका ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बताया। फिर हम देखें कि इसका O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब लेड सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लेड सल्फेट में लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडाइड आयन है तो यह आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके साथ रिएक्शन कराने पर, ओजोन के साथ। इसी तरह स्टेनस क्लोराइड है, इसका रिएक्शन अगर हम ओजोन के साथ करा रहे हैं तो स्टेनस स्टैनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस जो होता है वह सोचता है कि फेरिक में चले जाएं, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, तो यह फेरस से फेरिक सल्फेट बना लेता है। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।